सारे देशवासियों ने प्रतिज्ञा ले ली है, अब आगे काम शुरू कर देना है। हर हिंदुस्तानी का काम है, हर हिंदुस्तानी का योगदान है इसमें, और जो सपना है बापू का, जो प्रधानमंत्री जी साकार करना चाहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सोच है। ये भी गुजरात के रहने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने को वास्तव में अपने 5 साल के कार्यकाल में साकार करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया। मैं समझता हूं कि अगर सभी लोग ये सोच लें कि मेरा घर, मेरी गली और मेरा मोहल्ला और मेरा शहर, इसको स्वच्छ रखने के अंदर मेरा योगदान है, तो निश्चित तौर पर स्वच्छ हिंदुस्तान होगा। राजेंद्र राठौड़ ने जो बोला उसी बात को लेकर हम बात करने जा रहे हैं कि दरअसल एक शहर को जब बसाया जाता है तो क्या उसमें इस पैमाने पर उस शहर की बसावट होती है कि पब्लिक टॉयलेट्स कितनी दूरी पर होंगे, कितनी दूरी पर डस्टबिन्स बनाए जाएंगे और फिर उस कचरे के निस्तारण के लिए क्या प्रक्रिया होगी। मैं विवेक जी छोटे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह की सोच हमारी सरकारों की होती है, और दूसरा बड़ी बात है वेस्ट मैनेजमेंट की। क्या वो एक सोच सरकार नीति लेकर आती है कहीं पर, कभी अपने बजट में इस तरह की बातें होती है? बहुत सारे, जैसे गुजरात ने बहुत बड़ी पहल की है, और अगर गुजरात के सिटीज़ को हम देखते हैं, या वहाँ पे पहली बार जो आपने शुरुआत में बात की थी कि ये अभियान सिर्फ शहर का है, गांव में नहीं पहुँचा। गुजरात एक अकेला प्रदेश है जहाँ पे कि ग्रामीण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम चलता है, और अनेक गाँव में चलता है। तो जहाँ तक ये बात है, बहुत सारी सरकारों के बजट में भी है और उनके नीति भी है। इसमें नीति बनानी होती है। राज्य सरकार, जयपुर को अगर हम देखते हैं, राजस्थान को हम देखते हैं, राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश था जहाँ पे कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चालू हुआ 1994 में। सबसे पहले अगर राष्ट्र में देखते हैं तो जयपुर में घर घर से कचरा मांगने की योजना चालू हुई। अगर दूसरी ओर देखते हैं, 2005 के अंदर फिर एक योजना बनी, स्वच्छता मित्र आपके द्वार, जिसमें यह कहा गया था कि सारी नगरीय निकाय जहाँ पे कि स्वच्छता कर्मचारी नहीं हैं या जहाँ पे कि सफाई पूरी नहीं हो रही, वहाँ पे जो रैक पिकर्स हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, या जो ट्रेडिशनल स्वीपर्स हैं, या उनकी कोई सहकारी समितियां बनी हुई है, या कोई एनजीओज हैं, वो आगे आके, जिसमें सरकार भी सहयोग करेगी और रेजिडेंट भी सहयोग करेंगे, तो वो इस तरीके से ऐसी योजनाएं बहुत सारे प्रदेशों में है। जी, मैं विक्रम जी आपके पास आता हूँ। आपसे मैं ये जानने की चाहता हूँ कि क्या जब वेस्ट कलेक्शन की बात जब होती है, कचरा की लेकर के, खासतौर पर जब कचरा आप जमा करते हैं, क्या परेशानी आती है और किस तरह से लोग बेपरवाह होते हैं इस कचरे को फेंकने के लिए? देखो, जो अपने शहर के जो लोग हैं वो कचरा सिर्फ वाल्मीकि समाज के भरोसे ये सोच के फेंक देते हैं कि वो आएगा साफ करके चला जाएगा, लेकिन उस कचरे को लेके जाने में किस तरह की कठिनाई होती है। नगर निकाय द्वारा जो पॉइंट बनाए जाते हैं, कचरे पात्र के लिए पॉइंट बनाए जाते हैं, विवेक जी के घर के सामने अगर वो पॉइंट बना दी तो विवेक जी भी उस पॉइंट को उसको दूर हटा देंगे अपने घर के सामने, कि मेरे सामने नहीं। तो इस तरीके से ये इसीलिए हम इसी बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो घर के बाहर भी बीमारी का घर है, तो कचरा अगर है तो क्या इसके लिए एक जगह तय नहीं की जाती सरकार की ओर से? इस अभियान को अगर सफल बनाना है, अगर ये इस अभियान को वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं, तो स्वयं को मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, विवेक जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शहर में जो लोग रह रहे हैं, शहर में जो सही कर रहे हैं, मैं आऊंगा सुनील जी आपके पास। मैं एक कॉलर भी हमारे साथ है जगदीश जी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विक्रम जी जानना चाहता हूँ, पॉलीथीन का जिक्र करता हूँ, क्या इस कचरे में कहीं पॉलीथीन का रोल आता है, कहीं पर परेशानी पैदा करता है पॉलीथीन? पॉलीथीन से कितनी बीमारियां, ये आपको भी पता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके फ्रिज में 3 दिन से कोई फ्रूट पड़ा है, 3 दिन का वो फ्रूट जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको सड़क पे डाल देते हो, तो वो फ्रूट में किसी न किसी तरह की कोई बीमारी होती है। उसी तरीके से किसी का मल मूत्र साफ करना, नाली में कितने दिन से वो कीचड़ है, उस कीचड़ में कितने कीटाणु हैं, कितने पॉलीथीन, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, उस जो कीचड़ में जो कितने तरह के कीटाणु, पॉलीथीन के कारण नालियां जम जाती है, उसके कारण पॉलीथीन की वजह से मच्छर हो जाते हैं, क्या इस तरह की समस्याएं आती है? अब उसकी बदबू से ये बीमार हो जाते हैं विवेक जी, या आम आदमी पार्टी है और दूसरे लोग, वो कचरा साफ करने वाला सफाई कर्मचारी। मेरे ख्याल से हम दूसरी दिशा में चले गए। चलिए जगदीश जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगा सुनील जी आपके पास। जगदीश जी बताएं क्या कहना है आपका? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा ये यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी जो लोग लगते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर जो गांव में जो सरपंच के यहाँ पर यह जहाँ भी है जी, ये यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है, उनको एक तो पूरी तरह से आज के 10 नहीं मिलते, न उनका बीमा का योजना होती है,
और न उनकी पूर्ण रूप से उनको पूरी तनख्वाह मिलती है, न ही टाइम की तनख्वाह मिलती है। पेमेंट भी उनको टाइम से नहीं ये मिल उनकी पाता है। व्यक्तिगत समस्या है जिसके कारण वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते। शुक्रिया आपका, आप कोटा से जुड़े थे। मैं आऊंगा गिरिराज जी आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास लौटूंगा। पॉलीथीन को लेकर बात हो रही है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान एक बड़ी मुहिम चली, पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन उसी सरकार के दौरान ये मुहिम ढीली पड़ गई। आपको नहीं लगता कि ये इच्छा शक्ति जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की विल होनी चाहिए। अश्वनी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि दो बातें हैं। एक तो क्या है कि जो हमारा साधन जो है वो साधन हमारे इतने बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज जयपुर शहर की विवेक जी बात कर रहे हैं, 40 लाख की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए। आपने टॉयलेट्स की बात की, यदि 500 मीटर के बाद पहले अगर टॉयलेट नहीं होगा और टॉयलेट अगर होगा तो उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती है, तो मजबूरी में आदमी क्या है टॉयलेट के अंदर नहीं करके उसके बाहर ना मूत्र करता है। ये बहुत बड़ा एक कारण है। तो इसलिए क्या है कि जब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है सिस्टम जिम्मेदार है, सिस्टम को बेहतर बनाने में सरकार का बड़ा रोल है। बिल्कुल निश्चित रूप से सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार का बहुत बड़ा रोल है। और सरकार की, चाहे सरकार कोई भी हो, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी जनप्रतिनिधि तब तक काम नहीं होगा। सुनील जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, फिर ब्रेक पर। अच्छा देखिए, दो समस्याएं, व्यक्ति और व्यवस्था। व्यक्ति को तो जागरूक होना चाहिए, लेकिन उसका रोल तब आएगा जब पहले व्यवस्था ठीक हो। देश बहुत बड़ा है, अरबों खरबों लूट गए 66 साल में, पैसा जब लगेगा ही नहीं, जब ठेके पे आप कर्मचारी को रखोगे, उसको सुविधा नहीं दोगे, उसको उपकरण नहीं दोगे, वो बीमार होगा, उसके बाद मकान ही नहीं, इतनी गरीबी है, तो इसलिए जरा ये बताइए, बता रहा हूँ, पहले ये बताइए जरा कि आप बहुत बड़े मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो विषय से बहुत अलग जा रहे हैं और मैं उस विषय पे चर्चा करने अरे कचरा बात होगा तो डालेंगे ना। बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टम ठीक करें, उसके बाद ये सिस्टम ठीक ही नहीं है। आपको चुनौती दे रहा हूं, अपने कॉलोनी साफ करके ये राजनीतिक बातें कृपया करके, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। शायद इन्होंने इसलिए नहीं, बिल्कुल हम लोग सफाई के जरिए स्वास्थ्य के मिशन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। बता रहा हूं सर, बता रहा हूं, सुनिए ना, आप कहां डालते हैं? सुनने की क्षमता करके सवाल। सुनील जी, हम लोग व्यक्तिगत बहस में पढ़ रहे हैं, इस कारण मैं ये शो इस तरह से खराब नहीं करेंगे। हम लोगों को व्यक्तिगत बहस में नहीं जाना, हम लोग जानना चाहते हैं। सुनील जी, अरे आप अपनी कॉलोनी में साफ करके दिखा दिया, ऐसा हम तो कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। आप आइए, एक कॉलोनी कर दो, 125 करोड़ देश कैसे करोगे? सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। पॉलीथीन का कानून आज से लागू नहीं कर पाई कोई पार्टी। बातें कर रहे हैं, पॉलीथीन कानून पे जब आप सख्ती इस बात को कीजिए, आप इस बात को कीजिए। आज के सफाई अभियान की चर्चा को सीमित मैं कह रहा हूं, देखो पॉलीथीन पे हिंदुस्तान में सब ये कहते हैं कि जब तक आप डर नहीं बैठाओगे काम नहीं होगा। आप कुछ लोगों को सजा दीजिए, जेल में डालिए, पनिशमेंट दीजिए, पेनल्टी लगाइए, उसके बाद पॉलीथीन। ये ठीक है, ये एक राय हो सकती है आपकी कि गंदगी को फैलने से किस तरह से रोका जा सकता है। और आम आदमी पार्टी का सवाल पूछना चाहता हूं, ये कूड़ा कहां डालते हैं? पार्टी में कोई पार्टी करती नहीं है। इनके घर का कूड़ा कहां जाता है? क्या ये सवाल दे सकते, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अरे वो तो मेरे घर के पास आके देखो तब समझ में आएगा। आप बताइए ना, सब दर्शकों को बताइए। विवेक जी शायद व्यक्तिगत चले जा रहे हैं, ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, आखिरी दौर में हम लौटेंगे, सबसे छोटे में जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। अगर इस पूरे अभियान को देखा जाए, कामयाब किस तरह से बनाया जा सकता है इस अभियान को, इस अभियान के रास्ते से किस तरह से स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सकता है। आज के अभियान की सफलता को देखकर हम कह सकते हैं कि भारत वास्तव में स्वच्छ भारत का जो मोदी जी का सपना है वो साकार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी को जो सफाई की पहल है बहुत अच्छी लगी हमें, और प्रत्येक आदमी को गांव शहर सफाई से जुड़ना चाहिए। सफाई अभियान से हम जुड़ना चाहेंगे ताकि पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए जो मोदी जी ने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा किया जा सके। कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि ये हमको सिर्फ जो आज शुरू किया है इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हम लोग जोश में आकर एक दिन तो कर देते हैं। जन आंदोलन खड़ा किया है। हर व्यक्ति जिस तरीके से अपने घर को साफ रखता है, उस तरीके से सार्वजनिक स्थान के अंदर भी
स्वच्छता बनाने में संकल्पित हो। आज गांधी जयंती का अवसर भी है और हमारा जो स्वच्छता अभियान है वो भी, उसका आज समापन दिवस है, लेकिन मैं सोचती हूँ समापन नहीं, आज शुरुआत है। जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो इस तरह से स्वच्छ भारत का अभियान चलता था। हम लोग को स्कूल से गंदी बस्तियों में ले जाया जाता था तो वहाँ चल के सफाई करना। तो ये कोई प्रोग्राम नया नहीं है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इससे जुड़ा हमारा सवाल है 2019 में महात्मा गांधी को क्या हम स्वच्छ भारत का सपना जो है उसको साकार करके दे पाएंगे? आपकी राय हमें मिली। 84% दर्शक मानते हैं हाँ ऐसा कर सकते हैं, 16% हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आखिरी दौर में है हम लोग। गिरिराज जी, इस अभियान को लेकर कांग्रेस का सुझाव क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिरी 1 मिनट में। अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और साधन जो है वो स्थानीय निकायों के इतने मजबूत होने चाहिए, क्योंकि लगातार सफाई जो है ना स्थानीय निकाय ही कर पाएंगे। आदमी का जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सेंस आदमी में खुद में होना चाहिए कि गंदगी ना तो करे और ना करने दे। जैसा कि एक उदाहरण है कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं हो। हमको इस बात के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि गंदगी ना तो करें और ना करने दें, तो निश्चित रूप से ये अभियान जो है सार्थक होगा। व्यवस्था को जो है वो सुधारना पड़ेगा। व्यवस्था अगर नहीं सुधरी, सिस्टम को सुधारने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? निश्चित रूप से उसका प्रयास होना चाहिए और वो प्रयास होंगे तो ही इस अभियान की सफलता कामयाब होगी। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या अपेक्षा है आपकी इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए, साथ ही जो बस्तियां हैं उनको स्वस्थ बनाने के लिए? मैं इसके लिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस अभियान को अगर सफल बनाना है तो आम नागरिक, वाल्मीकि समाज को साथ लेके, जो 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 वीक में 2 घंटे उनको साथ में लेके उनके साथ सफाई करें और उनको उनसे सीखे कि किस तरीके से अपने शहर को, अपने घर को, अपने सड़क को साफ किया जा सकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सफाई करने वाले जो सफाई कर्मी हैं उनको साधन, व्यवस्थाएं, बूट, दस्ताने, वर्दी, रात में काम करने के लिए हाईलाइट जो ड्रेस होती है वो चीज़ें, ये साधन उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे पैरा टीचर के नाम पे शिक्षा के लिए पैरा टीचर की भर्ती कर दी, नर्सिंग की भर्ती कर दी संविदा के नाम पे। उसी तरीके से प्रत्येक नगर निकाय में ये मैं भी मानता हूँ कि इतने लोगों को एक साथ रोजगार नहीं दिया जा सकता स्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी रूप से जब शिक्षा विभाग में भर्ती की जा सकती है, मेडिकल में वैकेंसी निकाल सकते हैं संविधान के नाम पर, वैसे ही संविदा के नाम पे प्रत्येक निकाय में नगर पालिका और नगर परिषद में पॉपुलेशन के आप इस बात को भी मानेंगे कि पॉपुलेशन के आधार पर अकेला वाल्मीकि समाज सफाई के लिए जिम्मेदार नहीं है, सबको आना होगा, सब साथ लगे और सब साथ मिलकर ही इस देश, ये जो अभियान है इसको इस सोच में भी बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल हम सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिस्टम में सुधार किस तरह से हो सकता है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैंने कहा था व्यक्ति और व्यवस्था 2 समस्या है। तो पहले तो सरकार व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुविधा में देवे, सारी समस्याएं सफाई कर्मचारी दूर करे, उसके बाद जवाबदेही भी तय करे। अगर सारी सुविधा देने के बाद, तनख्वाह देने के बाद, परमानेंट नौकरी देने के बाद अगर वो काम नहीं करता है तो पनिशमेंट होना चाहिए। जैसा पूरी जनता कहती है देश की कि डर बैठाना बहुत जरूरी है, तो कठोर कानून भी बने, पनिशमेंट भी हो और जनता के लिए भी हो कि अगर जनता सफाई गंदगी फैला रही है तो उसके लिए भी सजा हो और उस कड़े कानून होने चाहिए। आप इस बात की, ठीक है विवेक जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। मैं आप क्या हो सकता है इस अभियान को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या रोल अदा कर सकती है इसमें? एक तो ये सब बहुत बड़ी पहल है, जिसको ये मानना पड़ेगा कि इससे एक सेंसिटाइजेशन हुआ आज पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर, और आज हम यहाँ पे भी बैठ के इस पे सफाई पे चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सेंसिटाइजेशन, सफाई के जरिए हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात, और उस सफाई से ही, क्योंकि सफाई का सीधा सीधा संबंध जो है स्वास्थ्य से है। जहाँ तक ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जो नीति बन रही है, अभी एक पहल हुई है, केंद्र सरकार की तरफ से पहल चल रही है और बहुत शीघ्र, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं भी उस समूह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो एक वो जब नए तरीके से एक नीति बन रही है जिसमें कि जो भी सफाई के अंदर लगे हुए लोग हैं जी, उन सब के उत्थान की भी बात की गई, क्योंकि जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, उनको जो सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तब तक ये अचीव किया ही नहीं जा सकता। लेकिन साथ में साथ, जैसा कि आप सभी से बात हो रही है कि जब तक वेस्ट प्रोड्यूसर है,
जो कि कचरे का उत्पादन करता है, उस कचरे का उत्पादन करने वाला सजग नहीं होगा। जो कि आज के अभियान से एक बहुत बड़ी बात हुई कि आम आदमी उससे चर्चा करने लग गया कि सफाई के बारे में कम से कम एक चर्चा तो चलने लगी, नहीं तो इस राष्ट्र में चर्चा कचरा निस्तारण पर सोचना पड़ेगा। हाँ, पहली बार जो चर्चा हुई थी वो 1994 में हुई थी, जब सूरत में प्लेग आया था, और आज 2014 20 साल बाद आई है। तो ये एक उस टाइम तो एक डिजास्टर के बाद चेते थे, लेकिन हम यहाँ पे पहले चेते हैं। और कचरा निस्तारण के लिए जहाँ जहाँ पे भी है, उसके लिए पहली जो आवश्यकता है कि हमारा कचरे का संग्रहण अच्छा हो। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जयपुर में भी एक प्लांट है, 2 प्लांट है रादर आज जयपुर में, एक RDF बनाता है, दूसरा कंपोस्ट और RDF बनाता है, 2 प्लांट है, लेकिन उनको पूरा कचरा सही मात्रा में सही तरीके का मिल ही नहीं पाता है जी। तो उनके लिए ये नीति बननी चाहिए कि कैसे पहले कचरे का संग्रहण ठीक हो और फिर उसके बाद ये। तो इसमें सबसे एक तो पहली बात आज के अभियान के साथ जो टू कंक्लूड मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें एक बात जो कुछ दर्शकों से भी आई और सब में एक मिलाजुली बात कि प्रधानमंत्री जी अगर सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, हो सकता है कि आपके अलग अलग विचार रहे हों, लेकिन एक उन्होंने अपने आप को सीधा सीधा ये जोड़ा कि ये वाल्मीकि समाज ही नहीं है जो कि सिर्फ झाड़ू लगाएगा, वो ही इस गंध से साक्षात्कार करेगा। सिर्फ गंदे में हाथ देने के लिए सिर्फ वो ही नहीं, हम सबको उस गंदे में हाथ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मानव है, ये भी एक इंसान है, इनका एक सम्मान होना चाहिए। ये एक पहली बात है। खुद के कचरे की जिम्मेदारी खुद के स्तर पर कहना चाह रहा हूं। आखिरी 10 सेकंड है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आम नागरिकों को भी ये एक सबक लेना चाहिए कि मुझे सफाई चाहिए और मैं सफाई करूंगा। बिल्कुल। जब तक ये हम साथ में लेके नहीं चलेंगे तब तक हम थोड़ा सा विक्रम जी आज बस इतना ही इस खास चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आप हम सभी के लिए आज से साफ सुथरा साबित हो। नमस्कार। चलते चलते साबरमती के संत को याद करते हैं।